कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन। शत शत वंदन। देवशास्त्र गुरु पूजन और उस पूजन के जो अष्टक हैं उन अष्टकों का अपन अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक हम पुष्प तक पहुँच चुके हैं, उनका शब्द और शब्दों के साथ साथ क्या भाव युगल जी ने वहाँ पिरोए हैं वो भी जानने का अपन यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं नैवेद्य संबंधी अष्टक की। तो आप लोगों के सामने जिनवाणी तो खुली हुई है, अपन मिलकर नैवेद्य का जो अष्टक है वो पढ़ते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रेक्त रही वह रेक्त रही। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया। नैवेद्य जो भी अपन भगवान को चढ़ाएंगे, चढ़ाने वाले हैं, उस नैवेद्य के अष्टक में बहुत अच्छा भाव यहाँ भरा हुआ है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हे भगवान, मैंने अभी तक ना जाने कितने पर पुद्गल का भक्षण किया, पर पुद्गल का भक्षण किया, ना जाने कितने मैंने द्रव्य खाए, कितने ही प्रकार के व्यंजन खाए, मुझे खुद ही कोई हिसाब किताब नहीं है। सचमुच सोचिए और विचार कीजिए, कोई हिसाब किताब है अपने जीवन का? आप लोगों को ये तो ध्यान होगा कि आपने अपने जीवन में कितना कितना धर्म किया, कितने कितने उपवास किए, शिखर जी की कितनी यात्राएं की, ये तो सब पता होगा ना कि साहब हमारी 4 हो गई हैं, हमारी 5 हो गई हैं, हमारी 7 यात्राएं हो गई हैं। आपने अभी तक जीवन भर कितना भोजन किया, इसका भी कोई हिसाब रखा कि नहीं रखा? कितनी बोरियां की बोरियां गेहूं की अपन ने साफ कर दी, कुछ हिसाब है? कितनी बोरियां खाई हैं? कितना सारा अनाज हमने खा खा के साफ कर दिया, खत्म कर दिया, उसका कोई हिसाब है? इसीलिए यहां कहा जा रहा है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। हे भगवान, मैं तो ये सोचता था कि मैं भोजन करूंगा तो भूख शांत होगी, लेकिन देखने में तो ये आता है कि भोजन करने के बावजूद भी कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद वो मुझे भूख फिर से लगने लग जाती है। सुबह भोजन करते हैं तो शाम को फिर से ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इसका मतलब ये भोजन जो है ये वास्तव में भूख को दूर नहीं कर रहा है, भूख को दूर नहीं कर रहा। मैं कितनी अपोजिट बात कह रहा हूँ पूरी दुनिया से। दुनिया में अगर भूख लगती है किसी को तो क्या करते हैं? सीधी सी बात है, भोजन करते हैं।
भोजन करना भूख मिटने का उपाय नहीं है। तो क्या है साहब, पूरी दुनिया क्या उल्लू है? आप ही मतलब एक होशियार हो और मतलब पूरी दुनिया मूर्ख है जो भूख लगने पे भोजन करती है। तो सुनिए, इलाज दो तरीके के होते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले अपन जो उपचार करने लग जाते हैं, जिसे फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, जानते हैं ना। सबसे पहले अपन अपना कुछ ना कुछ पट्टी बांध देंगे, कुछ अपना करेंगे, हल्दी वल्दी लगाएंगे। ये होता है प्राथमिक उपचार। क्या ये प्राथमिक उपचार ही वास्तविक उपचार होता है? टेम्परेरी होता है। फर्स्ट एड जो किया जाता है, सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार जो किए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, काम चलाऊ होते हैं। किस लिए? कि हम हॉस्पिटल में जब तक जाएं उससे पहले अपन थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करा लें। जैसे प्राथमिक उपचार वास्तविक उपचार नहीं होता। फर्स्ट एड एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो तो काम चलाऊ है। ऐसे ही भोजन करना भी वास्तविक उपचार नहीं है, काम चलाऊ है भूख मिटने के लिए। मिटती तो है, देखो प्राथमिक उपचार से होता तो है कुछ ना कुछ, असर तो पड़ता है, लेकिन वो वास्तविक इलाज नहीं होता। क्यों? किसी को मान लो दौरा पड़ जाए, किसी को घर में कुछ भी हो जाए, तो अपन कुछ ना कुछ हाथ मलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, या जो भी अपन करते हों, करते हैं कि नहीं करते हैं, उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं, वो प्राथमिक उपचार है। अब बस वही करते रहें और हॉस्पिटल में ना ले जाएं तो एक तरीके से उस व्यक्ति के मरने की तो अपन चाह कर रहे हैं। मतलब प्राथमिक उपचार को ही अगर कोई वास्तविक उपचार समझ ले तो, आपको पता है हम इंडियंस ज्यादातर बीमार सिर्फ इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम प्राथमिक उपचार को ही वास्तविक उपचार समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों को रोगों की पीड़ा होती है ना, तो नज़रअंदाज करते हैं सबसे पहले, चलो ठीक है हो रहा है, चलो ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है, 1 महीने हो रहा, 2 महीने हो रहा, साल भर हो रहा, जब तक वो बहुत भयंकर दर्द ना होने लग जाए तब तक अपन चेतते थोड़ी ना है, संभलते थोड़ी ना है, ऐसे ही काम चलाते रहते, चलो ठीक है होता है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। फिर बहुत दर्द होने लग जाए तो बस वो पेन किलर खा लेते हैं। तो पेन किलर क्या है? दर्द का आभासी तो नहीं होगा, वास्तव में जो बीमारी है वो तो ज्यों की त्यों है, आपको पता नहीं चलेगी, बस बीमारी बढ़ती जा रही है। और हम इसी उपचार को ज्यादातर महिलाएं या ज्यादातर पुरुष क्या समझ लेते हैं, यही उपचार है, हम तो ठीक है, कुछ नहीं है। पीठ में दर्द होता है, 1 साल से हो रहा है साहब, और क्या करते हैं, कुछ नहीं, वो पेन किलर खा लेते हैं। जब ज्यादा दर्द होता है, वैसे तो सहन करते रहते हैं, और जब ज्यादा दर्द होता है तो एक गोली ले लेते हैं और आराम से दूर हो जाता है। और फिर जब बाद में बहुत पीड़ा बढ़ जाती है तब डॉक्टर हमें कहता है ये तुम क्या लेके आ गए, पहले नहीं चेत पा रहे थे, पहले ही सही से इलाज नहीं कर पा रहे थे। नहीं साहब हमें लगा वो तो। इसका मतलब प्राथमिक उपचार कोई वास्तविक उपचार जो अपन समझ लेते हैं, उसके कारण हमारे रोग, छोटे से जो रोग हैं वे बड़े रूप हो जाते हैं। छोटी सी जो पीड़ा है वो धीरे धीरे करके वो बड़ी पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही भूख भी प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड है। ये वास्तव में उपचार नहीं है भूख को मिटने का। भूख को मिटने का वास्तविक उपचार पता है आपको? देखो, एक तो होता है भूख को 1-2 घंटे के लिए मिटना, और एक होता है भूख को परमानेंटली मिटना। एक भूख को टेम्परेरी मिटना, कुछ देर तक हमें भूख नहीं लगे और शाम को दोबारा से लग जाए, और एक हमें भूख ही ना लगे। क्यों? सच सच बताना, दिल पे हाथ रखे। अपन यहाँ जो पढ़ते हैं ओम ह्रीम श्रीम देवशास्त्र गुरुभ्यो शुदा रोग विनाशनाय, हम नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि, बोलो भाई जवाब दो, क्योंकि शुदा रोग का हमें नाश करना है। ठीक है, सच में करना है, शुदा रोग का नाश करना है सच में? पूछो अपने दिल पे हाथ रख के, हम चाहते हैं ये कि ये शुदा रोग हमारा मिट जाए, चाहते हैं? देखिए एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक बार की घटना बताता हूँ। जैसे अपना ये मंदिर है ना, ऐसे कई सारे मंदिर ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ ऊपर तो होते हैं मंदिर और नीचे होते हैं औषधालय।
या आयुर्वेदिक औषधालय हो या कोई भी औषधालय हो, कई मंदिर आपको ऐसे भी देखने में मिलेंगे, ऊपर मंदिर नीचे औषधालय। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ऊपर पूजन कर रहा था, यही देवशास गुरु की पूजन कर रहा था। तो देवशास गुरु की पूजन करते हुए आया और वैद्य जी के पास, नीचे जो औषधालय था, वहाँ वैद्य जी के पास गया और कहता है, साहब मेरा उपचार कर दो। तो वैद्य जी पूछते हैं, क्या हो गया तुम्हें? साहब 2-3 दिन से भूख नहीं लग रही, कोई ऐसा चूरन दे दो ना जिससे मतलब भूख लगने लग जाए, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख ही नहीं लग रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तई वहीं उधर से मेरे जैसा कोई निकल रहा था। तुमने कहा, भाई साहब अभी तो आप ऊपर भगवान से बोल रहे थे, शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी थी, तो भगवान ने सुन ली ना तुम्हारी। तुम भगवान से यही तो प्रार्थना कर रहे थे ना कि तुम्हारा शुदा रोग नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, मिट जाए। अब जब सुन ली तो फिर क्यों तुम चूरन मांग रहे हो भोजन के लिए? सोचो, आप लोग भी सोचो, अपन को 1-2 दिन जब भूख ना लगे तो कैसे अपने को भी दिक्कत होती है। अरे भूख नहीं लग रही, ना जाने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज भूख क्यों नहीं लग रही, आज भूख क्यों नहीं लग रही, थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ा ये कर लें, और जैसे जैसे करके भूख नहीं लग रही, यार भूख नहीं लग रही। तो चाहते कहाँ है कि हमें शुदा रोग दूर हो जाए? सच में तो नहीं चाहते, वास्तव में तो नहीं चाहते। और जब कदाचित 1-2 बार जब हमें भूख नहीं भी लगती है, देखो होता क्या है, भूख जिनवाणी के हिसाब से तो भूख तो हमें निरंतर लगती है। जब असाता वेदनीय के तीव्र उदय होता है, जब असाता वेदनीय कर्मों की उदीर्णा होती है, उस तीव्र उदय पर, आप उदय ही समझिए, तीव्र उदय पर हमें भूख लगती है। कब? जब हमें असाता वेदनी का, इसको और सरल कर दूं, असाता वेदनी मतलब क्या? जब असाता होती है पाप रूप और साता होती है पुण्य रूप, इतना आप समझिए। प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृतियों में जब अपन डिवाइड करते हैं ना, तो असाता वेदनी आती है पाप के अंतर्गत और साता वेदनी आती है पुण्य के अंतर्गत। इसका मतलब जब हमारा पाप का उदय होता है तब हमें लगती है भूख, और जब हमारा पुण्य का उदय होता है तब हमें, अब बोलो आप क्या चाहते हो, कि आपका पाप का उदय आए कि पुण्य का उदय आए? नहीं साहब, भूख लगनी चाहिए, भूख तो लगे। शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है, शरीर को जितना चाहिए, उतनी भूख उसे अवश्य लगती है। व्रतों के दिनों में हम कुछ करते धरते तो है नहीं, करते धरते नहीं है, मतलब अगर सच्चा व्रत का पालन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा ना ऊट पटांग चीज़ें, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करते, उधर उधर नहीं जाते, एकांत से स्वाध्याय कर रहे होते हैं, संयम में जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी, विज्ञान के हिसाब से जब हमारी कैलोरीज ही नहीं बर्न होंगी, जो हम खा रहे हैं वो ज्यों का त्यों है अभी, तो फिर हमें भूख क्यों लगेगी? सीधी सी बात है कि हमें कम भूख लगेगी। अब इसका मतलब देखो, मैं वापस आता हूं, मैं तो आपको ये समझा रहा था, हमेशा भूख को मेटने के 2 उपाय हैं। मैंने इस पे भी चर्चा कर ली कि हम भूख मेटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो भूख मेटने के भी 2 उपाय हैं। टेम्परेरी उपाय ये है कि आप भोजन कर लो और फिर से शाम को दोबारा से तैयारी कर लो। कई मैं तो अपने घर पे या माता बहनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी भोजन बनाने में ही निकल जाती है। नहीं निकल जाती? आप लोगों को नहीं लगता? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या विकल्प आते हैं आपको? क्या बनाना है, हो ना? पूरी जिंदगी इनकी किचन में निकल जाती है। कितना मुश्किल, आप जो ना 24 घंटे में से कितने घंटे आप लोग रसोई घर में व्यतीत, अभी पर्व के दिन की बात अलग है, पर्व के बाहर के दिनों की बात हो तो इस, देखो मैं क्या कहना चाहूँ, हम लोगों, अब देखना दूसरी बात, जब त्यौहार होता है ना, संडे वगैरह होता है, तो हम लोगों की ड्यूटी हो जाती है कम और इन लोगों की ड्यूटी क्यों? पर्वों के दिनों में आप लोगों को कोई अवकाश तो मिलता ही होगा ना, पब्लिक हॉलिडे होता है उस दिन, तो पब्लिक हॉलिडे तो समझते हो ना, सभी लोगों का हॉलिडे होता है, छुट्टी मिलती है। आप लोगों को छुट्टी कब मिलती है? पर्वों के दिनों में आपकी छुट्टी मिलती है कि काम बढ़ और जाता है? क्योंकि पर्व है
फेस्टिवल है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो मेहनत और बढ़ जाएगी। जहाँ पर्वों के दिनों में, फेस्टिवल्स के दिन हम लोगों का काम हो जाता है कम, और इन लोगों का काम हो जाता है फिर मठरी बनाना, सटरी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, पापड़ बनाना, ये सब बनाना, इन्हीं सब में खाना अलग, और इनके अलावा चटकारे के लिए चीज़ें अलग, और फिर इन्हीं चीज़ों के बनाना बनाना बनाना, बस ज़िंदगी ख़त्म। इसी, अब देखो, वास्तव में इसी नौकरी और चाकरी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अब आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य तो यही है। निकल रही है कि नहीं निकल रही, विश्वास हो तो लगे। इसका मतलब भोजन बनाने में ही, भोजन खाने में ही, भोजन ही जीवन थोड़ी ना है। इससे थोड़ा अलग भी तो सोचें। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। जीते हैं कि नहीं जीते हैं? खाने के लिए ही जीते हैं। उन्हें नए नए व्यंजन, नए नए पदार्थ, नई नई चीज़ें, नया क्या है, नया, मतलब खाने के लिए ही जीते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? सोचो, खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? सच्चा तो क्या होना चाहिए? सचमुच तो जीने के लिए खाना चाहिए ना। फिर उसमें जीने के लिए कितना खाना चाहिए? जीने के लिए नाना प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता है। जितने हम स्वाद के चटकारे के लिए खाते हैं ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ रोग को ही बढ़ाता है। साधारण भोजन तो कभी रोग को उत्पन्न नहीं करता। आप साधारण सी मूंग की दाल खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, एक रोटी खाओ, ये साधारण सा आप भोजन करो, इससे कोई बीमार नहीं पड़ता। बीमार तो आप पकोड़े, है ना, पकोड़े, पकवान, है ना, पूड़ी, समोसे, ये वो, और ये नाना प्रकार के व्यंजन, ये सब खा खा के ही तो बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम भी बच्चे ही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें खुद भी ये सीखना चाहिए कि हम जीने के लिए खाते हैं, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि बच्चों, जीने के लिए खाओ। क्योंकि खाने के लिए अगर जियोगे, आपको पता है इस दुनिया में ये लोग जो नॉन वेज खा लेते हैं, ये लोग जीने के लिए, खाने के लिए तो जीते हैं। साहब हर चीज़ का स्वाद लो, क्या मछली का क्या स्वाद आता है, बकरे का क्या स्वाद आता है, अरे इसका तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, ये कीड़ा, ये मकोड़ा, ये चीज़, हर चीज़ का अलग अलग स्वाद होता है। आप क्या जानो इस चीज़ को? आप लोगों के तो भाग्य ही नहीं है। अगर आप जीने के लिए, खाने के लिए जियोगे, तो आप भक्ष और अभक्ष कुछ नहीं गिनोगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ खाना है। अब वो चीज़ भक्ष होनी चाहिए कि अभक्ष होनी चाहिए, ये आप सोचोगे ही नहीं। लेकिन अगर आप जीने के लिए खाओगे, तो फिर आप ये विवेक भी रखोगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। आप लोगों को पता है, जिनवाणी में जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो, उसे अभक्ष कहिए, भले ही वो शुद्ध और सात्विक और अटपैरा घी से बनी हो। पता है आप लोगों को? अनिष्ट कारक अभक्ष, त्रसघात, बहुघात, अनिष्ट कारक, नशा कारक, अनुपसेव्य, ये अभक्षों के नाम है। हम डायबिटिक पेशेंट हों तो हमारे लिए मीठी चीज़ें अभक्ष हैं। पता है आपको? जिनवाणी में लिखा है। नहीं साहब, हमने तो शुद्ध बेसन से बनाई है और खूब बहुत अच्छे से घी अभी अभी निकाला है, एकदम शुद्ध सात्विक है। शुद्ध सात्विक कितना ही क्यों ना हो, अन्य दृष्टि से वो भक्ष क्यों ना हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, इसलिए वो अभक्ष है। अब सोचो, शरीर में क्षमता नहीं है पचाने की और खूब पकौड़े तकौड़े चल रहे हैं। जी ललचाए रहा ना जाए, जी ललचाता है, खूब मन करता है, रहा जाता नहीं है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़ता है। अरे कोई बात नहीं, हम तो एक और दवाई खा लेंगे, फिर वो हाजमे का चूरन, पेट साफ चूरन, फिर ये चूरन, फिर वो चूरन। हम खा तो लेंगे, फिर पचाने का काम हम कुछ और करते रहेंगे, वो तो चूरन चटनी से काम चला लेंगे। तो भैया हम लोग खाने के लिए नहीं जीते हैं। इस शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर बिना बाधा के अपना काम करता रहे, सिर्फ इसलिए भोजन करना चाहिए। फिर भी यहां तो पता है क्या कहा जा रहा है? भोजन करने से भी भूख नहीं मिटेगी। देखो,
एक तो हम लोग हैं जो भोजन भूख मिटने के लिए भोजन करते हैं, और एक भगवान है। भगवान को भूख लगती है। भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। अभी जो अपन जलाभिषेक पाठ का अर्थ कर रहे हैं ना सुबह, उस जलाभिषेक पाठ में सबसे पहला दोष आने वाला है क्षुधा, तृषा, चिंता, भय, गद, दूषण नहीं। सबसे पहला जो रोग है वो है क्षुधा, और भगवान ने उस क्षुधा को मेट दिया, इसलिए भगवान को भूख नहीं लगती। वो है भूख मिटने का सच्चा उपाय। और हम जो भोजन करके भूख मिटना चाहते हैं वो है झूठा उपाय, टेम्परेरी उपाय, फर्स्ट एड है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट एड को ही वास्तविक उपचार मत समझ लेना, ठीक है। तो देखो, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। देखो, मैंने अभी तक यहां जितना भी अर्थ किया वो सब खाने के संदर्भ में किया। अब आप पता है, इसे खाना तो सिर्फ और सिर्फ रसना इंद्रिय का विषय है, आप पांचों इंद्रियों में लगा सकते हो। क्यों साहब, आप लोगों को कोई अंदाजा है कि अपन ने कितने पंचेंद्रिय के विषय भोगे? कुछ अंदाजा है? अपने जीवन में कितने कपड़े पहन लिए? कुछ अंदाजा? कितना भोजन कर लिया? कितने विषयों का सेवन कर लिया? इसका कोई हिसाब रखते हैं? हम धर्म तो बहुत हिसाब से करते हैं, सीमित करते हैं, और पाप असीमित करते हैं। धर्म 24 घंटे से आप कितना करते हो? पर्व को छोड़ दो, आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में आ जाओ। 24 घंटों में से आप कितना समय धर्म में व्यतीत करते हो और कितना समय विषय भोगों में व्यतीत करते हो? हिसाब लगा लो। 24 घंटे में से 12 घंटे भी आप धर्म को नहीं देते, आधा भी नहीं, 12 तो बहुत होता है, 1 घंटा भी नहीं देते आप। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम पाप जो करना चाह रहे हैं, विषय भोग जो भोगना चाह रहे हैं, वो असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है। और धर्म बस साहब आधा घंटे ही प्रवचन करना है बस। इसका मतलब धर्म सीमित और विषय भोग असीमित। ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए अगणित। अब पंचेंद्रिय के विषय भोग भी हमने कितने भोगे? आप लोग सोचो तो, विचार तो करो। हम लोग छोटे थे, छोटे से आप लोग अपना बचपन याद करो। थोड़ा याद होगा ना, थोड़ी बहुत तो यादें बचपन की। बचपन याद करो, उस बचपन से हमने कितनी इच्छाएं की। उन कितनी इच्छाओं में से कितनी सारी इच्छाएं तो पूरी भी हो गई, लेकिन बोलो इच्छाएं समाप्त हुई? इच्छाएं समाप्त होती हैं। जब अपन छोटे थे तब बड़े होने की इच्छा थी, जब बड़े हो गए तब फिर से ऐसा लगता है कि हमारा बचपन वापस आ जाए। आपको पता है आजकल के जितने भी कवि हो रहे हैं ना, कवि, लेखक, लिखने वाले भी यही कहते हैं कि आप मेरी दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मेरा बचपन लौटा दो, वो बचपन की मासूमियत लौटा दो। बड़े होके तो कुछ नहीं, उलझन ही उलझन है। जितने बड़े बड़े होते जाते हैं उतना उलझते और चले जाते हैं। मुझे तो अपना वो बचपन याद आ रहा है। और बचपन में थे तब, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको बड़ा होने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं ना। जल्दी से सोचते हैं हमारी दाढ़ी आ जाए, मूछें आ जाएं, बड़े जैसा होने लग जाएं जल्दी। जैसे जब अपन छोटे होते हैं तब चाहते हैं जल्दी से जल्दी बड़े हों, और बड़े हो जाते हैं तब चाहते हैं कि हम फिर से बचपन में आ जाएं। बचपन में इसलिए दुखी थे, हम बड़े नहीं हो रहे थे, और बड़े में इसलिए दुखी है कि अब हमारा बचपन लौटा दो। और पूरी जिंदगी हम इसी दुख में व्यतीत कर देते हैं। गांव वाला इसलिए दुखी है, वो सोचता है कि शहर के लोग सुखी होते हैं। शहर वाले इसलिए दुखी हैं कि यार गांव की लाइफ ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो जहान। सच्ची स्थिति तो यही है। हम सब लोग एक दूसरे को देखकर ये मन बहलाते रहते हैं कि आप, मुझे लगता है आप सुखी, आपको लगता है मुझे सुखी, मुझे लगता है अम्बानी सुखी, अम्बानी को लगता है ये सुखी। एक दूसरे को देख देख के अपन यही सेटिस्फैक्शन कर लेते हैं, यार ये सुखी हैं, ये सुखी हैं, ये सुखी हैं। आपको पता है, आप अपनी ज़िंदगी में जिस व्यक्ति को भी सुखी मानते हो, जिस व्यक्ति को भी, एक बार उससे मन की बात पूछना। एक पाठ में ऐसी लाइन आती है, जिसे मानता सुख निदान तू, पूछ उसी से मन की बात।
हम जिन्हें भी सुखी मानते हों, अमीर व्यक्तियों को लगभग हम सुखी मानते हैं, धनवानों को हम सुखी मानते हैं। आप एक बार अगर कोई धनवान व्यक्ति आपका मित्र हो ना, उससे थोड़ा बात करना, और अगर वो आपका अच्छा मित्र होगा तो वो अपने दुख दर्द सुनाएगा आपको। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर को देखकर, हम जो देखते हैं बाहर की जो चकाचौंध है उसे देखकर हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और हमें लगता है ये सुखी हैं। आपको पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है? आपको पता है कि वो व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है? आपको पता है उस व्यक्ति को कितनी टेंशन है? अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन। कुछ ही दिनों पहले की एक घटना है, आईएएस ऑफिसर अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। उसे ज़िंदगी में कोई सार नज़र नहीं आता। अब सोचो, आईएएस ऑफिसर, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी क्या बने। ये हालत है आईएएस ऑफिसर्स की। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और उन्हें पता नहीं है। अब वे पता है होता क्या है, हम लोग पता है कैसे सुखी अपने आप को मानते हैं। जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो कदाचित अमीर भी हो गया, जब अमीर हो जाता है तब उसको कुछ सुख ही नहीं लगता। वो सोचता है यार मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज जब मेरे पास पैसा भी है, पदवी भी है, सम्मान भी है, फिर भी सुख नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है बड़े से बड़े धनवान लोगों के ये प्रश्न है। फिर जैसे तैसे हम अपने आप को, मन को ही संभाल लेते हैं, चलो यार इतने सारे लोग जो हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं, अपन तो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, इसी में संतोष। चलो यार इतने सारे लोग गरीब हैं, उन गरीब हैं, अपने पास थोड़ा बहुत तो पैसा है, इसी में अपन संतोष हो जाते हैं। इसका मतलब सुख तो मिलता नहीं है, जैसे तैसे मिथ्या संतोष कर लेते हैं। सबकी ये हालत है। मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 1% झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कोई भी अमीर व्यक्ति सुखी दिखाई नहीं देता, और कभी भी मैं किसी भी अमीर व्यक्ति को देखकर मुझे मन में आज तक ये भाव नहीं आता कि मैं इसके जैसे बन जाऊं। सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे पता है ना कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज तक मुझे ऐसा भाव नहीं आता कि मैं ऐसे बन जाऊं या मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। मुझे पता है कि वो कितने दुखी हैं। हर व्यक्ति, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इनका इकट्ठा, मुझे सब पता है कि ये कितने दुखी हैं। हीरो, हीरोइन, जो हमें इनकी ग्लैमरस लाइफ दिखाई देती है ना, बहुत चकाचौंध, पब्लिसिटी, ये वो, ये अंदर में कितने दुखी हैं, ये इन्हीं न्यूज़पेपर से मैंने पता की है, उन्हीं से ही मैंने विश्लेषण किया। सोचो हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना वीक है, कितना वीक है। हम सभी लोगों की बेसिक नीड है सुखी होना, ये हम सभी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम जितने भी ज़िंदगी में काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं। लौकिक शिक्षा में एक भी पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जिसमें बच्चों को ये बताया जाता हो कि आप सुखी कैसे होगे। बोलो, उठा के देखिए कभी आपने अपने बच्चों की पुस्तकें। हमने 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड तक पढ़े, उसके बाद भी हमने ग्रेजुएशन वगैरह की, आज तक एक भी चैप्टर उसमें ये नहीं पढ़ा कि व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको इसमें मिलाएंगे, भाई इसको इसमें मिलाएंगे, ये जिंदगी में क्या काम में आने वाला है। एक आईएएस ऑफिसर ने मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया। ऐसे कितने ही लोग हैं जो मरना तो चाहते हैं लेकिन परिवार की सोच समझ के मर नहीं पाते, जिन्हें सुख तो नज़र नहीं आता, एक्चुअल में वे कोई सुखी नहीं है। अब लेकिन क्या करें, वे सोचते हैं इसी का नाम ज़िंदगी है, जीना इसी का नाम है, ज़िंदगी यही है, जैसे तैसे व्यतीत करते हैं। और जिसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आज एक नई बीमारी और चल रही है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, एक गेम और चल रहा है, वो ब्लू व्हेल नाम का गेम। वो बच्चे खेल खेल के मरना चाह रहे हैं। क्यों मरना चाह रहे हैं? इतने डिप्रेस्ड हैं हमारे बच्चे, इतने। अब देखो माता पिता सोचते ही, आप लोग सोचते ही नहीं हो कि बच्चों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बच्चों जाओ स्कूल में जाओ पढ़ो, लेकिन भाई आप ये तो समझो कि उसकी ज़िंदगी में की प्रॉब्लम उसकी स्कूली शिक्षा से सॉल्व नहीं होने वाली। ये आपको समझना, मैं तो आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, उन यूट्यूब पे भी जाएगा तो वहाँ पे भी लोग सुनते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूँ। आप ये तो समझो कि बच्चा हमारा लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कैसे करेगा। उसको 4-5 आदमी लोग गाली दे जाएंगे, अब वो गाली किसी की सुन के क्या करे, ये स्कूल की किताबों में बताया ही नहीं गया। जिंदगी में वो डिप्रेशन भी फील करेगा, स्ट्रेस भी फील करेगा, फ्रस्ट्रेशन भी फील करेगा, उससे वो जूझे कैसे ये बताते ही नहीं है।
फिर तो एक ही उपाय देता है, अब मुझे जीना गवारा नहीं, अब तो सब बेकार है, बस मरना ही दिखाई देता है। इसका मतलब देखो, मैं आप लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को ये तो लगता है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है उनकी तरक्की के लिए, लेकिन धार्मिक शिक्षा उससे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए। आपका बच्चा बहुत बड़ी पदवी पालेगा, पुण्योदय से मिल भी जाएगी, लेकिन क्या वो सुखी हो पाएगा? मेरा प्रश्न तो ये है। आज अपन सुखी होने के नाम पर क्या करते हैं? अधिक से अधिक कमा लें, अधिक से अधिक संग्रह कर लें, अधिक से अधिक भर लें, इसी को तो सुखी मानते हैं। लेकिन प्रश्न मेरा ये है, क्या अधिक से अधिक इकट्ठा करने पर सुखी हो जाएंगे? देखो, मैं आपको इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। आप तो मुझे ये बता दो, एक व्यक्ति के पास, भाई साहब आप मुझे जवाब दे देना इसका, मुझे आज तक जवाब नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आप प्लीज़ दे देना मुझे। तो आप ये बता दीजिए कि आदमी के पास कितना पैसा हो तो वो सुखी हो जाए, बस इतना सा मुझे आज तक अभी तक उत्तर नहीं मिला। जगह जगह जाते हैं, औरंगाबाद गया था पिछली बार, वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, वहाँ भी मैंने पूछा ही होगा लगभग, ऐसा तो ध्यान नहीं, लेकिन सोचो तो कोई सीमा है? मैं अपने जीवन में, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति एक हम सीमा बना सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास अगर इतना होगा तो वो सुखी हो जाएगा? बोलो, कोई सीमा है पैसों की? क्यों भाई साहब, कितने घर हों तो व्यक्ति सुखी हो सकता है? कितने घर हों हमारे पास तो हम सुखी हो सकते हैं? कोई सीमा है इसकी? गरीब इसलिए दुखी रहता है क्योंकि उसके पास घर नहीं है, बढ़िया सा मकान नहीं है। मकान वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मकान और बड़ा होना चाहिए था। गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। पैसे वाला इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास थोड़ा और हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कितनी भी सुंदर पत्नी क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर वाइफ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति संतोष नहीं होते, स्व स्त्री में संतोष नहीं होते, वे नैन मटक्का करते हुए देखे जाते हैं, पर स्त्री सेवन करते हुए देखे जाते हैं। इसका मतलब विषय, अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि विषय भोगों में सुख है, इसकी कोई लाइन ही नहीं है। आप विषय भोगों से अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। पता है कैसे? जैसे मैं तो आपसे पूछता हूँ मेरे पास कौन सी गाड़ी हो तो मैं सुखी हो जाऊँ, तो आप मुझे बता दो कि साहब अभी BMW की ये वाली नई गाड़ी आई है, ये बहुत इसमें है, इसमें ये फंक्शन है, ये वाला है, ये है, ठीक है मैंने ले ली, मैं सुखी हो गया। कब तक के लिए? पकड़ लिया आप लोगों ने, जब तक दूसरी नई गाड़ी लॉन्च नहीं हो जाती। जैसे ही दूसरी गाड़ी लॉन्च होगी वैसे ही हम क्या बन जाएंगे? पुराने बन जाएंगे। सोचो इन विषय भोगों का, आज ये फैशन में है साड़ी की, कल ये वाली फैशन चलेगी, परसों ये वाली फैशन चलेगी, आज ये वाला मोबाइल चल रहा है, कंपनी अगले साल दूसरा मोबाइल निकाल देगी, उसके फिर अगले साल दूसरा मोबाइल निकाल देगी, और जिंदगी आप इसी में व्यतीत कर दोगे क्या? आज ये वाली गाड़ी निकाल दी, एक महीने बाद दूसरी गाड़ी निकाल दी, अब बोलो हम कौन सी गाड़ी लें तो हम सुखी हो जाएं और अप टू डेट बन जाएं। इसका मतलब विषय भोगों से अगर हम अप टू डेट बनना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी निकाल देंगे और अप टू डेट नहीं बनते। मैं तो आपसे पूछता हूँ, बोलो कैसा घर बनवाया जाए? कैसा घर बनाऊं मैं? तो आप बता दोगे बाथरूम ऐसा होना चाहिए, आजकल ये बहुत फैशन में चल रहा है, सोफ़ा ऐसा होना चाहिए, ये आजकल फैशन में चल रहा है। कब तक फैशन में चल रहा है बताओ? मैं अभी घर बनाऊंगा आज की फैशन के हिसाब से, वही फैशन 2-3 महीने बाद पुरानी हो जाएगी। इसका मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी व्यतीत कर देंगे और बड़ा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये विषय भोग निरंतर निरंतर निरंतर, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे जो आ रही है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी। बोलो पेट को कितना भरा, लेकिन खाली का खाली रहा कि नहीं रहा? इस छोटे से पेट में जिंदगी भर से कितना भरते आ रहे हैं, हिसाब है, लेकिन खाली का खाली है। तो तृष्णा की खाई खूब भरी, हमें कितनी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही।
बहुत प्रयास किया इस भरने को, लेकिन खाली की खाली है। और इच्छा होती है और हो जाए और बढ़िया हो जाए, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। देखो, जब मिलता नहीं है तब मिल जाए इसका दुख होता है, जब मिल जाता है तब ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं मिल गया, और क्यों नहीं मिल जाता। मतलब कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक असंतोष ऐसी बीमारी है, तृष्णा ऐसी बीमारी है जो हमें जीवन भर सुखी नहीं होने देती। कितनी भी अच्छी बहू क्यों ना मिल जाए, सास को कभी संतोष ही नहीं होता। उसकी देखो कितनी बढ़िया है, उसकी बहू देखो कितनी अच्छी है, और अपनी भले ही अच्छी हो, सेवा करती हो, नहीं हमें कोई अपनी बहू से कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन जी और होता तो बढ़िया होता। तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही वह रिक्त रही। खूब अच्छा सा मकान बनवा लिया, दूसरा, अब हमारा मकान बन गया, किसी दूसरे नहीं, हमारे रिश्तेदार ने नया मकान बनाया, उसके इनॉग्रेशन में अपन गए, देख देख के ललचा रहे हैं। क्या होगा? दुखी बने रहेंगे, जलते रहेंगे, अंदर में कुड़ते रहेंगे। आज एक भाई को दूसरे भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, एक परिवार को दूसरे परिवार की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? तृष्णा की वजह से। मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसकी वजह से व्यक्ति दुखी रहता है। मैं रात दिन मेहनत करूँगा, किसके लिए? और फिर ये जो कंपटीशन है, इसी का नाम तो कंपटीशन है। साहब, मैं ऐसी शादी करूँगा अपने बेटे की, पूरी भोपाल समाज में अभी तक ऐसी नहीं हुई, पूरी जैनी तमाशा देखें, मैं ऐसी शादी करूँ। पता है बहुत कंपटीशन चलता है ऐसा। मैं ऐसी शादी करूँगा अभी तक मेरे खानदान में नहीं हुई हो, पूरे खानदान तमाशा देखेगा, ऐसी शादी करूँगा मैं अपने बेटे की। कब तक के लिए? क्योंकि आपके बाद वाले जो है ना, बेबी रेडी हैं, और बेबी यही सोचते हैं कि ऐसी शादी करेंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर पंचेंद्रिय के विषय भोगों में होड़ लगाना चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप होड़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरो, खूब भरो, खूब भरो, लेकिन वो खाली की खाली रहेगी। मैंने जो उत्तम शौच, मैंने 10 धर्मों पर भी एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने कुछ तो देखी, लेकिन 10 धर्मों पे भी बनाई हैं। उसमें एक लोभी व्यक्ति होता है, वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा ही दुखी रहता है। उत्तम शौच की ये कहानी है। अपनी ज़िंदगी से वो बड़ा ही दुखी रहता है। तो एक बार वो किसी मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज से पूछता है कि आप तो मुझे बड़े सुखी दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अपने दिगंबर मुनिराजों के पास कुछ नहीं होता पीछे कमंडल के अलावा। आपके पास कुछ नहीं है, वस्त्र नहीं है, तिल तुष मात्र समान कुछ नहीं है, फिर भी आप मुझे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, सुखी दिखाई दे रहे हैं। ना जाने क्यों मैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड होके आया हूँ, आप मुझे सुखी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? मुनिराज ने कहा तुम्हें सुखी होना है? हाँ साहब, मुझे सुखी होना है। वो जो नदी है ना, नदी, उस नदी के पास एक पारस मणि है, उसे ले और फूटो यहाँ से। तो वो भागता है, पारस मणि आप लोग समझते हो? पारस मणि मतलब वो जिसको स्पर्श करने मात्र से ही वस्तुएं सोना बन जाती हैं, उसे बोलते हैं पारस मणि। ठीक है? वो व्यक्ति भागा भागा गया, उस पारस मणि को उठाया, और पारस मणि को उठाया, देखता है, उस कुछ देर सोचने लग जाता है, और उस पारस मणि को वहीं फेंक कर वापस आ जाता है। मुनिराज ने कहा ले ली, अब वापस क्यों आ गए तुम मेरे पास? अब जाओ, तुम सुखी हो गए। वो कहता है साहब, अगर पारस मणि के कारण आप सुखी होते तो पारस मणि वहाँ नहीं होती, आपके पास होती। इसका मतलब आप पारस मणि के कारण सुखी नहीं हो, सुखी तो आप किसी और चीज़ के कारण हो, मुझे वो जानना है। तो मुनिराज उत्तर देते हैं, मेरे पास तो संतोष रूपी धन है, मैं तो इस संतोष रूपी धन के कारण सुखी हूँ, और असंतोष के कारण व्यक्ति दुखी है, और अधिक की चाह के कारण व्यक्ति दुखी है। तो ये असंतोष कहीं हमारे जीवन में भी तो नहीं है। हम लौकिक क्षेत्रों में तो अपने से जो बड़े हैं उनको देखते हैं, और धार्मिक क्षेत्रों में अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखते हैं। जैसे लौकिक क्षेत्र में अपन देखते हैं, मुझे इससे ज़्यादा करना है, मुझे इससे ज़्यादा करना है, मैं इससे ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा, मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। और धार्मिक क्षेत्र में चलो अपन इनसे तो अच्छे ही हैं, जो रात में खाते आलू खाते, अपन तो कम से कम रात में नहीं खाते, आलू नहीं खाते, अपन चलो इनसे ही तो अच्छे हैं। लौकिक क्षेत्र में तो अपने से बड़ों को देखते हैं, और धार्मिक क्षेत्र में
अपने से छोटों को देखते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। अगर होड़ लगानी है तो एक दिन स्वाध्याय की लगाओ, होड़ लगानी है तो एक बार भगवान की भक्ति की लगाओ। होड़ किस में लगाते हैं हम? कंपटीशन किस में करते हैं? उस चीज़ में कंपटीशन करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई एंड नहीं है। मैंने ये आज क्लियर कर दिया। इसीलिए देखो यहाँ पंक्ति में कहा गया, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त, खाली की खाली रही। बोलो, आप लोग जिंदगी से अपनी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अभी तक इतने बड़े हो गए हो गई पूरी? अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई होगी मन में, लेकिन खाली का खाली है। देखो आगे, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। नेक्स्ट, ये एक बार ये और कर लें, ताजमहल नहीं देखा हमने ज़िंदगी में, एक बार ताजमहल और देख लें, एक बार ये और देख लें, एक बार अमेरिका और चले जाएं। अरे यार ये वाली व्यंजन तो हमने खाया नहीं, हाँ चाची ये बनता कैसे? अच्छा ऐसे बनता है, हाँ एक बार ये व्यंजन जरूर खा लें। हमने कभी खाया ही नहीं, हमें लगता है कि ये वस्तु हमने कभी भोगी नहीं, जबकि आचार्य हमसे ये कहते हैं कि ये एक ही वस्तु हमने अनंत बार भोगी। सब हमें याद तो है ही नहीं, याद तो आपको ये वाली भोगने पर भी नहीं रहने वाली है। सोचिए, आप अभी कहते हैं कि हमने ताजमहल नहीं देखा, जनवाणी कहती है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां तुमने जन्म ना लिया हो। तुम ताजमहल देखने की बात कर रहे हो? भव वन में जी भर घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर। इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको, इसी की जयमाला की पंक्ति है। हम कड़ कड़ की देखने की बात तो छोड़ो, पंच परावर्तन जो होते हैं ना, आपने अभी तक सुन रखे होंगे, पंच परावर्तन में इतने परावर्तन हैं कि हम एक एक क्षेत्र में हमने जन्म। ईष्टोपदेश, एक पूज्यपाद आचार्य हुए हैं, पूज्यपाद आचार्य ने ईष्टोपदेश लिखा। उस ईष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्टिव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। वहाँ ये कहते हैं, भुक्तो जिता मुहुर मोहान, मैंने मोह के वश होकर ये विषय भोग बहुत बार भोगे। कितने बार भोगे? स्त्री सेवन कितनी बार किया? भोजन कितनी बार किया? अनंतों बार। भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। क्यों साहब, मैंने जो अभी भोजन किया और उसी भोजन की मान लो कि मुझे वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, कोई उम्मीदवार मिलेगा उसे खाने वाला? खाने की दूर दूर, देखने वाले की कोई उम्मीदवार मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो एक बार किसी के भोगने में आ चुका है। जो रोटी का टुकड़ा मैंने मुंह में लिया और मुंह में रख के ही निकाल दिया, अब बोलो कोई खाने वाला होगा उसको? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि वो एक बार भोगने में आ गया है। ऐसे ये जो विषय आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आप इनको पहली बार भोग रहे हो, ये हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे अनंत काल में, अनादि काल से बहुत बार अपन ने ये भोगे। इसीलिए इन सभी विषय भोगों को उच्छिष्ट बोला जाता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब होता है कोई एक बार भोग ले, उल्टी कर दे, अब बोलो दोबारा कौन भोगेगा उसको। ऐसे ही ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये कितनी बार अपन ने ही भोगे, अब भोग भोग के छोड़ के चले गए, फिर से मिल गए, फिर से भोगने में लग गए, फिर से छोड़ के चले जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से भोगने में लग जाएंगे। याद तो हमें तब भी नहीं रहने वाली है। इसीलिए यहां कह रहे हैं, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। अपन जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी इसी में ही लगा देते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में ही। इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है हम लोगों को, और इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, फिर एक इच्छा होती है, फिर उसकी पूर्ति करते हैं। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। इसीलिए हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं? चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूं। हे भगवान, मैं देखो ये जो भोजन है ना, इससे मेरी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। अब समझ में आएगा ना, चरणों में व्यंजन अर्पित कर। इन भोजन से कुछ हो तो रहा नहीं है। जैसे मान लो जिस डॉक्टर का अपन इलाज कर रहे हो और उसके इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा हो, तो गुस्से में आके लो तुम्हारी दवाइयाँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। ऐसे ही मानो भगवान से अपन क्या कह रहे हो, भगवान ये जो भोजन है ना, ये खाए बहुत बार, लेकिन इससे भूख ही शांत नहीं होती, लो आप ही पकड़ो, हमें
जैसे भोजन मेरी, तो क्या चाहते हो तुम? भोजन को तो तुम यहीं छोड़ के जा रहे हो। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूं। भगवान ये जो षट रस हैं, खट्टा मीठा कसायला, ये तो बहुत बार खाए, इनसे भूख शांत नहीं होती। अब मुझे वो रस पीना है जो मैंने अभी तक नहीं पिया। इंद्रियों का रस तो बहुत बार पिया, लेकिन अब मुझे अतीन्द्रिय रस पीना है, इंद्रियों के जो पार है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके पास इंद्रिय के विषय भोग मांगने नहीं आया हूं, वो तो मैं आपके सामने छोड़कर और जा रहा हूं, क्योंकि इनसे मेरी भूख शांत नहीं हो रही। मैं तो अनुपम रस पीना चाहता हूं जो मैंने अभी तक नहीं पिया। अब देखिए, एक बार इस सबका समराइज करके अपन समाप्त करते हैं। हे भगवान, अभी तक मैंने अगणित जड़ द्रव्यों को खा खाकर भूख शांत करनी चाहिए, लेकिन हे प्रभु, मेरी भूख तो शांत हुई नहीं। चाहे वो भोजन वाली भूख हो, चाहे विषयों वाली भूख हो। टीवी देख देख के भी कभी शांति मिलती है, खाना खा कर भी शांति मिलती है, दुकान पे रोज जा जाकर भी आलसपना आता है कि चलो कितनी बार जा चुके, शांति ही नहीं होती। तो देखो, हे भगवान, अभी तक अगणित हमने पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगे, लेकिन फिर भी अंदर की जो भूख है वो शांत नहीं हुई। तृष्णा, और तृष्णा क्या कहते हैं? और मिल जाए, और मिल जाए, और हो जाए। तो ये जो तृष्णा की जो खाई है, तृष्णा का जो गड्ढा है, ये हमने खूब भरा। इच्छा हुई ये कर लें तो लो कर लिया, फिर हमें ये इच्छा हुई ये करें तो फिर से कर लिया। तो इनको कर करके हमने खूब भरना चाहा, पर हुआ क्या? रिक्त रही वह रिक्त रही, खाली की खाली रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। हे भगवान, मैं अनादि काल से मैंने अपने अनंत भव इच्छा और इच्छाओं की पूर्ति में ही बर्बाद कर दी है। आज तो बाहर जाने की इच्छा है, आज तो खाना खाने की, आज ये बना दो, आज ये बनाने की इच्छा है। ऐसे इच्छा कर करके हमने कितने भव बर्बाद कर दिए इच्छाओं में, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति में। अभी तक इच्छाएं खत्म नहीं हुई। आप लोग अंदाजा तो लगाओ, आप लोग 40 50 साल के हो गए हो, इच्छाएं खत्म हो गई, जबकि स्टार्टिंग से ही आप इच्छाएं पूर्ति करके आ रहे हो। इसलिए हे भगवान, मैं अनादिकाल से इन्हीं इच्छाओं के सागर में गोते खा रहा हूं, समुद्र में ही गोते खाते जा रहा हूं। इसलिए अब मैं क्या करना चाहता हूं? चरणों में व्यंजन अर्पित कर। ये अब सोचो, जिस भक्त की ये भावना हो, वो भगवान से पंचेंद्रिय के विषय भोग मांगेगा? क्योंकि यहाँ तो वो ये कह रहा है कि हम अनादिकाल से भोग भोग के थक गए, अब वो भगवान से वही मांगेगा, हे भगवान मुझे वही दे दो। वो तो अपन छोड़ के और जा रहे हैं। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ। हे भगवान, मैं आपके चरणों में ये सारे विषय भोगों को अर्पित करके मैं तो कोई अनुपम रस पीने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नैवेद्य के अष्टक का अर्थ देखा। शेष चर्चा अपन कल करेंगे।